गुस्सा, एंगर, ये इतने स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस हैं जिसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, आपके गुस्से को, आपके टेम्पर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज पुष्पम उपाध्याय, बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट पे, कि हमारे गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई बेट कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया सो आपका गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी एक पिता के बारे में और उनके बेटे के बारे में है। वो दोनों एक गांव में रहते हैं, एक छोटे से खेत में रहते हैं वो लोग दोनों। और जो पिता होते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो चैलेंज ये होता है कि उनका जो बेटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता है। वो किसी को भी मार देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है। सो उसके जो पिता थे वो उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। सो एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे को बुलाया। तो वो बेटा जब आ रहा था उनके पास, तो वो बेटा ये सोच रहा था कि आज मैंने जो गलती की है, पिताजी मेरे को उस बात के लिए डांटेंगे, उस बात के लिए मुझे मारेंगे। और वो अपने पिता के सामने आके खड़ा हो गया और उनके पिता ने ये बोला, बेटा आज मैं आपको आपकी गलती के लिए मारूंगा नहीं, ना कुछ आपको भला बुरा बोलूँगा। बीइंग अ फादर, आपके फादर होने के नाते मैं आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, आप मारते हो, आप पीटते हो लोगों को। सो ये गलत है ना। मैं ना, बीइंग अ फादर, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सोचिए आप कि अगर बेटा ये बात सुनेगा तो क्या बोलेगा अपने पिता को। उसने बोला कि हाँ पिताजी बोलिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सो उन्होंने ये बोला कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि मैं आपको एक बॉक्स देना चाहता हूँ। और वो पिता ने एक बॉक्स अपने बेटे के हाथों में दे दिया। और जब बेटे ने उस बॉक्स के अंदर देखा कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी कीलें थी। तो उसके पिता ने बोला कि अगर आपको अब जब भी गुस्सा आए तो मैं आपके गुस्से को कुछ नहीं बोलूँगा, ना आपको उस गुस्से के लिए कभी मारूंगा, ना कुछ बोलूँगा, ना कुछ अपशब्द बोलूँगा। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है सिर्फ। अब आपको जब भी गुस्सा आए दिन भर में कभी भी, तो क्या करना, आप जो मैंने आपको बॉक्स दिया है इसमें से एक खील को निकालना और जो सामने आप खेत में जो दीवार देख रहे हो वहाँ जाके एक खील को जाके लगा के आ जाना। तो उनके बेटे ने बोला, ठीक है पिताजी, अगर मेरे को जब भी अब दिन में जितनी बार भी गुस्सा आएगा मैं इस बॉक्स में से एक खील को निकालूंगा और सामने वाली जो दीवार है वहाँ जाके लगा के आ जाऊंगा। सो अगले दिन बेटे ने 15 से 20 कीले जाके उस दीवार पे लगा दी। फिर अगले दिन 15 से 20 कीले, फिर अगले दिन 10 से 12 कीले, फिर 15-20 कीले। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन आता है उस बेटे के ज़िंदगी में जब वो ये सोचता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, जो इतना नाराज़ होता हूँ, मैं जो इतना गुस्सा करता हूँ, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सो वो सोचता है मैं अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ। जब उसने गुस्से को कंट्रोल किया, फिर अगले दिन उसने उस दीवार पे 7 से 8 कीले लगाई, फिर 7 से 8 कीले अगले दिन, फिर 6 से 7 कीले लगाई। फिर उसने अपने गुस्से को थोड़ा और कंट्रोल किया। फिर अगले दिन 2 से 3 कीले, फिर 1 से 2 कीले। फिर एक दिन उसके ज़िंदगी में आता है कि उस दीवार पे एक भी कीले नहीं होती है। मतलब एक दिन आता है उस बेटे के ज़िंदगी में जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आता है और इस दीवार पे एक भी कील नहीं होती है। सो इसी बीच उनके पिताजी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो अपने बेटे के गुस्से को देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है, वो कितनी सारी जाके जो खील है उसके बॉक्स में से वो लेके सामने वाली दीवार पे लगा के आ रहा है। वो पूरी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। सो एक दिन उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा उसको खुशी हुई और वो अपने पिता के पास आया और अपने पिता को बोला, पिताजी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपकी वजह से मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया है, आज उस दीवार पे एक भी कीले नहीं लगी है। सो उसके पिता ने खुश होकर बोला कि बेटा मैं बहुत प्राउड हूँ आप पे, एंड मैं आपसे आज एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, एक और गुजारिश है मेरी आपसे।
तो उनके बेटे ने बोला, ठीक है पिताजी, बोलिए आप क्या बोल रहे हो, वट कैन आई डू फॉर यू। अब आप जब भी गुस्सा न करो तो क्या करना, आप वो सामने वाली दीवार पे जहाँ आपने जाके खीलें लगाई थी उसमें से एक खील निकालना और इस बॉक्स में डाल देना। जब भी आप गुस्सा न करो तो एक कील निकाल के दोबारा इस बॉक्स में डाल देना। तो ये कुछ महीनों तक चलता रहा। बच्चा दीवार पे गया, गुस्सा नहीं किया उसने, और वो खील निकाल के उसने बॉक्स में डाल दी। सो एक दिन आता है उस बच्चे के ज़िंदगी में कि उस दीवार पे एक भी कील नहीं होती है, सारी कील उस बॉक्स में दोबारा आ जाती है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और क्यों ना हो, क्योंकि उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया है। तो वो खुशी होके वो अपने पिता के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने पिता को बोलता है, पिताजी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपकी वजह से मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया है, मेरा आज गुस्सा ख़त्म हो गया है। तो उसके पिता भी बहुत खुश होके बोलते हैं कि वेल डन बेटा। तो उसके बेटे को ऐसा लगता है कि उसके पिता जो होते हैं वो उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उसका गुस्सा ख़त्म हो गया है। बेटे के पिताजी ने बोला, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और वो पिताजी अपने बेटे को लेके उस दीवार के सामने जाके खड़े हो गए और अपने बेटे को बोला कि बेटा, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जो दीवार है, ये दीवार नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी है। और आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी बार भी गुस्सा किया, जितनी बार आपने अपनी ज़िंदगी में, दीवार पे नहीं, अपनी ज़िंदगी में आपने उस खील को गाड़ दिया, उस खील को ठोक दिया। सो जितनी बार भी अपने अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में आपने जो गुस्सा किया है, आपने जो एंगर किया है, वो खीलें तो सारी आज निकल गई है, वो खीलें तो आज सारी वापस आ गई हैं। लेकिन ये जो दीवार है, ये पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। इस दीवार पे इतनी कीलें ठुक चुकी है कि इसमें इतने सारे छेद हो गए हैं कि अब ये बदसूरत लग रही है, अब इसमें वो बात नहीं रही है। सो सेम ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जितनी बार हम गुस्सा करते हैं, जितनी बार हम वो जो खील होती है उसे हम अपनी ज़िंदगी में ठोक देते हैं। सो अगर आप सड़क पे खड़े हो और किसी ने आपकी गाड़ी को आके ठोक दिया तो आप उसको अब्यूज़ करते हो, आप गुस्सा करते हो, आप उसको भला बुरा बोलते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, फैमिली में भी किसी को भी हम कुछ भी बोल देते हैं। सो दोस्तों, वो जो खील होती है वो तो एक बार निकल जाएगी, लेकिन जो निशान है वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। आपके साथ भी, आपको भी याद होगा कि कुछ लोगों ने आपको भला बुरा बोला होगा। आज हो सकता है कि वो इंसान बहुत अच्छा हो गया होगा, लेकिन उस दिन, उस घड़ी, उस वक्त उस इंसान ने जो आपको बोला होगा वो आज तक आपको याद है। सो अगर आप किसी को भी अपशब्द बोलते हो तो वो एक निशान छूट जाता है आपके दिमाग में, और ये निशान किसी सर्फ एक्सेल से और किसी टाइट से नहीं जाने वाला है। अब आपको ज़िंदगी में जब भी कभी गुस्सा आए तो आप इस स्टोरी को याद रखिएगा कि अगर मैंने अब गुस्सा किया तो ये जो खील है मेरी ज़िंदगी में ठुक जाएगी और मेरे ज़िंदगी में एक निशान आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो निशान आए। सो इसके लिए मैं आपको आपके गुस्से को कंट्रोल करने का एक ज़रिया बता सकता हूँ। मेरे मेंटर ने मुझे बोला था कि पुष्पम, तुझे जब भी गुस्सा आए तो तू सामने वाले को एक बात बोलना कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। आप ऐसा बोल के देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है, आपको तुरंत गुस्सा आ रहा है, आपको उसी वक्त गुस्सा आ रहा है, तो आप सामने वालों को बोलिए कि इसका जवाब, इसका रिप्लाई मैं आपको कल दूंगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपका अगले दिन जो गुस्सा है ना वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। सो मेरे मेंटर ने जब मुझे ये बोला और मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने सामने वाले को ये बोला कि इसका जवाब ना और इसका रिप्लाई मैं आपको कल दूंगा, मैं आपको अगले दिन दूंगा। सो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मेरी ईगो भी बच गई, और जिस ईगो के लिए मैं लड़ाई कर रहा था, मैं गुस्सा कर रहा था, वो भी प्रोटेक्ट हो गई। सो अल्टीमेटली मेरा गुस्सा कल पे शिफ्ट हो गया। तो उसमें हुआ क्या, मेरी समझदारी मेरे गुस्से के ऊपर आ गई, और जब आप गुस्सा करते हो तब आपकी समझदारी आपके गुस्से के नीचे रह जाती है। सो ऑन एंगर मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी पावरफुल, दिस वीडियो इज़ वेरी पावरफुल। सो आप इस स्टोरी को उन सारे लोगों के साथ शेयर करो जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड अल्टीमेटली आई वॉन्ट कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप 4 लोगों के सामने शाइन ना करें, आप पूरी दुनिया के सामने शाइन करें। So for that, I am there for you always. Till then, you go and shine.